हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम लोग जो देखते हैं आरओ, एआरओ और पीसीएस प्री के लिए भूगोल सब्जेक्ट। कुछ लोगों की डिमांड थी कि भूगोल जो है समझ में नहीं आता या भूगोल के बारे में बताएं। तो लकीली ये मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है और इनफैक्ट अगर कहें तो ये मैं इसमें समीक्षा अधिकारी परीक्षा में आरओ में भूगोल के कारण ही मेरा सिलेक्शन भी हुआ, क्योंकि उस टाइम पर 2013 बैच में जब मैं आया था, 2013 में जब एग्जाम था तो उस समय 58 क्वेश्चन प्रीलिम्स में केवल भूगोल से पूछे गए। 58 क्वेश्चन। हालांकि अब जो पीसीएस में है और आरओ में भी है तो करीब जो है 25 क्वेश्चन, 25 से 30 के बीच में, या कह लें कि 22 से 25 के बीच में, 22 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन के बीच में पीसीएस में रहता है और आरओ में अराउंड 30 to 35 क्वेश्चन इतना रहता है। ये है इसका वेटेज। 140 आउट ऑफ 140 आरओ में 30 to 35 क्वेश्चंस कहां से रहेंगे? ज्योग्राफी से रहेंगे। और पीसीएस में 22 से 25 क्वेश्चन या 28 क्वेश्चन तक जो है ज्योग्राफी से रहते हैं। इसमें दो पार्ट होंगे, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। तो हमने सोचा आज क्यों ना भूगोल पे चर्चा कर ली जाए। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है, किसी ने मुझसे कह भी दिया तो हमने कहा कि पहले भूगोल पे देखते हैं। और यकीन मानिए यही सब्जेक्ट है जिसमें सारे क्वेश्चन बड़े इजीली सही हो जाते हैं। और तो हम लोग सबसे पहले भारत का भूगोल देख लेते हैं। तो एक चीज और मैं बीच में कहना चाहूंगा, इसके स्रोत क्या है, कहां से पढ़े। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, भारत का भूगोल पढ़ने के लिए, स्पेशली भारत का भूगोल पढ़ने के लिए मैं आपको एक जादुई किताब दिखाता हूं जो कि मेरे फ्रेंड ने मुझे दी थी। मुझे पता नहीं था इस बुक के बारे में, लेकिन आप चाहें तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या और बुक से भी काम चल सकता है। कौन सी ये बुक? ये पेरियार की बुक है, भारत का भूगोल। मैं दिखा देता हूं, ये रही पेरियार की बुक, भारत का भूगोल। इसमें शॉर्ट में बहुत बढ़िया लिखा है, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए ज्यादा फायदेमंद है, मेंस के लिए उतना फायदेमंद नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए रामबाण है। और इसके साथ साथ आप दो बुक और कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन पेपर ये घटनाचक्र पुनरावलोकन से हल करने ही करने हैं। इसमें भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल दोनों, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी दोनों है, तो आप इसको तो हल करना ही करना है। अगर ये दोनों बुक नहीं करते तो आप महेश बंडवाल की ले लीजिएगा भूगोल। तो आप इन तीनों में से कम दो स्रोत, और एक सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ज्योग्राफी लर्निंग इज यू हैव टू गेट ए मैप अवेलेबल एट एवरी टाइम विद यू। हमेशा जो है आपको आपके पास एटलस होना चाहिए, मैप होना ही चाहिए। एक साइड क्वेश्चन हल कर रहे हो, दूसरा मैप देखना है। तो भारत के भूगोल की कैसे तैयारी करें? भारत का भूगोल मैं लिख देता हूं यहां पर, भारत का भूगोल। तो मैं एक एक चैप्टर जितने ये इसने, जैसे इसमें सामान्य परिचय पहला है, दूसरा भू आकृतिक प्रदेश, तीसरा अपवाह तंत्र, चौथा पर्यावरण, पांचवा कृषि, मिट्टियां, सातवां सिंचाई, पशु संसाधन, शक्ति संसाधन, उद्योग, परिवहन और जनसंख्या। इतने हेड्स यानी इतने जो है टॉपिक्स होंगे जो कि आपको 12 टॉपिक्स के अंदर पूरा ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम भूगोल के सामान्य परिचय की बात कर लेते हैं। सामान्य परिचय में क्या है? भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे भारत का विस्तार कहां से कहां तक है, तो आप यहां देखते हैं ये भारत हमेशा जानते हैं उत्तरी अक्षांश में ही है। उत्तरी अक्षांश में है 6 डिग्री 8 मिनट आई थिंक है, 6 डिग्री 8 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतर की बात करें तो यहां से यहां तक यानी 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक ये पूर्वी देशांतर में है। तो अक्षांश और देशांतर की बात हमने कर ली। साथ साथ अब इसी में आ जाता है हमारा ये जो है अंडमान निकोबार के बारे में है, भौगोलिक प्रदेश में, ये भी देख लेते हैं। अंडमान निकोबार में आपको सबसे पहले उत्तरी अंडमान यहां आ जाता है, थोड़ा ज्यादा ऊपर बना दिया हमने, ऊपरी अंडमान बना दिया, उसके बाद लिटिल अंडमान बना दिया, साउथ अंडमान बना दिया, फिर यहाँ पे साउथ अंडमान के बाद यहाँ पर कार निकोबार बना दिया, इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है। इस तरह से है। तो इसमें एक क्वेश्चन ऐसे आता है, भारत के सबसे उत्तरी पॉइंट को क्या कहते हैं? इंदिरा कोल। सबसे निचले पॉइंट को क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। ऊपर वाले को इंदिरा कोल, कॉल कह सकते हैं, इंदिरा कॉल, और सबसे निचले को इंदिरा पॉइंट। अब इसमें सिंपल क्वेश्चन कहां से आते हैं? जैसे भारत जो है कितने पड़ोसी देश हैं जिससे जो है घिरा हुआ है?
तो श्रीलंका अगर स्थल की बात करें तो 7 हो जाएंगे। आपको जो है अफगानिस्तान, यहाँ से अफगानिस्तान भी माना जाता है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर आपका नेपाल, भूटान, इधर जो है म्यांमार, बांग्लादेश, चीन तो है ही। तो ये सारे अपना जो है आ जाते हैं। तो इसको और एक क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है, तो गुजरात की तटरेखा सबसे बड़ी है। ये भी एक क्वेश्चन आता है। कर्क रेखा कहां कहां से कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा ये आ जाता है, त्रिपुरा भी आता है इसी में। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये आप देख लेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जो है झारखंड, और ये आपका पश्चिम बंगाल होते हुए त्रिपुरा, मिजोरम, ये राज्य आ जाते हैं। इससे भी क्वेश्चन आता है। फिर भौगोलिक प्रदेश में ही आपके जो है, तो ये हो गया आपका इससे संबंधित क्वेश्चन। अब ये मान लीजिए कि, और अब अगर हम लोग सोच रहे हैं कि इसमें देख लेते हैं हम लोग, जैसे हमारा पूर्वी घाट कहाँ है, पूर्वी घाट आपका इधर से आ जाएगा यहां तक, और पश्चिमी घाट आता है यहां तक, ये यहां पे कहीं मिलते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की बात करी जाए, ये पश्चिमी घाट हो गया और इधर पूर्वी घाट हो गया घाट। तो ये कहां मिलते हैं, अन्नामलाई, वो सॉरी नीलगिरी पे मिलते हैं, नीलगिरी पे मिलते हैं। नील कहां, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहां पर जो है इनका मिलन पॉइंट है, कहां पर ये जो है मिलते हैं, ये नीलगिरी पे मिलते हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, अन्नामलाई है, अन्नामलाई श्रेणी है। और यहाँ पे अन्नामलाई, नीलगिरी, ये सारी चीजें जो है आते हैं। तो हम जो है कार्डामाम पहाड़ियां, सब तमाम चीजें हैं जो समझने के लिए हैं। अब हम लोग आ जाते हैं, सामान्य परिचय तो हो गया आपका। अब आते हैं भू आकृतिक प्रदेश। भारत कौन कौन से भू आकृतिक प्रदेश हैं, तो हम अभी एक एक चैप्टर नहीं पढ़ा रहे, हम मेन मेन चीजें बता रहे हैं, कितने टॉपिक्स हैं, कहां से कवर होते हैं। आप घबराएंगे क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, इतना देख लीजिए, इतना ही पढ़ना है। भू आकृतिक प्रदेश में उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जैसे हिमालय, हिमालय में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, और उसके बाद में आपका लघु या मध्य हिमालय जिसको कहते हैं, और निचला वाय हिमालय आपको शिवालिक श्रेणी कहते हैं, सबसे नया श्रेणी है, वो पढ़ते हैं। तो भू आकृतिक प्रदेश में सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, फिर पठार आ जाते हैं, फिर इसी में आप जो है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट के बारे में भी आता है तमाम चीजें। तो ये जो है आपको, और फिर इधर आएगा जो नॉर्थ ईस्ट के जो भी पर्वतीय, ये जो राज्य है, पर्वतीय राज्य, इसी में आप ये चीज देख सकते हैं पहाड़ियों के बारे में। जैसे यहाँ पे हमने एक कोड टाइप बनाया था, दमयामी, यानी डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, इस टाइप से क्रम है यहाँ पे, 1 2 3 4 इस टाइप से, इस तरह इस सीरीज में है। मतलब इधर से पश्चिम से पूरब की ओर, सॉरी ये, हाँ, पश्चिम से पूरब की ओर पहाड़ियों का क्रम है, दमयामी बनाया, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। इसी तरह नागा, पटकोई, ये सब पहाड़ियां इधर हैं। गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, ये पहाड़ियां इस क्रम में है, पश्चिम से पूरब जाएंगे और पूरब से पश्चिम आएंगे, जयंतिया, खासी, गारो हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब चीजें पढ़ेंगे भू आकृतिक प्रदेश में, ठीक है। तो भू आकृतिक प्रदेश में पहाड़ियों के बारे में, उत्तर का जो पूरा हिमालय सिस्टम है उसमें। अब इसमें एक चीज और देखेंगे, दर्रे कहाँ कहाँ पर है, माना, नीत लिपलोक, सिपकीला, बड़ा लाचला, ये सारे दर्रे कहाँ पर हैं, किस राज्य में हैं, और जो है कहीं कौन सा दर्रा जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है, बनिहाल, गुरजील, ये सब तमाम दर्रे हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर थाल घाट, भोर घाट, ये सब जो है महाराष्ट्र में ये दर्रे हैं, तो इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, भू आकृतिक प्रदेश में कौन सा स्थलबद्ध है राज्य, यहाँ पश्चिम में देखिए तेलंगाना स्थलबद्ध है, ज्यादातर इधर जो है समुद्र को टच करते हैं, समुद्र को टच करते हैं, ठीक है। तो ये अपने जो है हमारे भू आकृतिक प्रदेशों में ये तमाम चीजें आ गई। और सबसे अब आ गया नदियों के बारे में, झीलों के बारे में, अपवाह तंत्र आ गया। तो अपवाह तंत्र में बहुत बड़ा है और बहुत मजेदार है। सब एक एक चीज समझिए, बहुत क्वेश्चन आते हैं, एक नहीं 2 3 क्वेश्चन भी इसमें मिल सकते हैं। जैसे सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु और उसकी सहायक नदियां, सिंधु और उसकी सहायक नदियां पढ़ेंगे। जैसे झेलम, चनाब, रावी, सतलज, झेलम, चनाब, रावी, सतलज, ये ब्यास, ये सब जो है आपको आपके, हाँ ब्यास, ये सारी आ जाएंगी आपके किसमें, इसमें सिंधु नदी तंत्र में। गंगा नदी तंत्र, गंगा में कौन कौन सी नदियां मिल रही, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं।
फिर गंगा में जो पूरा सीरियल से कौन सा उसके उत्तर में है, कौन सा दक्षिण में मिलती है, ये आपको ये ध्यान रखना है। इसी तरह यमुना नदी तंत्र, ये गंगा नदी तंत्र हो जाएगा आपका, ऐसे ही जाएगा। और इसी तरह जो है, इसी तरह आपका यमुना नदी तंत्र है, तो इसमें कौन कौन सी नदी मिलती है, चंबल मिलती है, सिंध मिलती है, केन, बेतवा, सोन, ये सब नदियां इस सीरीज में यहाँ पे मिलती हैं। चंबल हो गई, सिंध हो गई, बेतवा, काली नदी इसी में मिलती है। इस तरह से ये मिलती है। अब पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी एस्चुरी बनाती, कौन सी नहीं बनाती है। प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में आ जाए जैसे गोदावरी नदी को क्या कहते हैं, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, दक्षिण की गंगा, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियां जो है इसमें आ जाएंगी जो है। तो ये जो है पश्चिम, ये नदियां जो है प्रायद्वीप में हैं। अब उनमें कौन से पश्चिम की ओर बहती हैं और कौन से पूर्व की ओर बहती हैं, इनको ध्यान रखने की बात है। किस नदी पर कौन सा जलाशय है, भद्रा जलाशय जैसे कृष्णा नदी पे है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है, ये सारी जो है, शरावती नदी ये जो है पर क्या कौन सा डैम है, मेट्टूर डैम, ये डैम, कावेरी नदी, ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी अपवाह तंत्र में। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आप देख लेंगे कहां से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी और कहां मिलती है, इसमें इसको आगे बांग्लादेश में जाने पर क्या बोलते हैं। अब ये चीन जहां निकलती है, सांगपो कौन सा वो बोलते हैं। सतलज में के किनारे कौन सी, ये सतलज पे कौन कौन सी हैं जो है, कौन कौन सी नदियां सतलज की सहायक है, कहां कहां मिलती हैं। अब आते हैं हम जो है पर्यावरण पर आते हैं, और पर्यावरण को अच्छे से पढ़ना है आपको। भारत का जो है पर्यावरण क्या है, जैसे मानसून की बात आती है, दक्षिण पश्चिम मानसून इधर से लेकर इधर जाता है, यहां से स्टार्ट होता है, इस तरह से यहां से स्टार्ट होकर ऐसे आके ऐसे जाता है दिल्ली में, सबसे लास्ट में दिल्ली की तरफ पहुंचता है। लौटते समय बारिश कहाँ होती है, मद्रास में होती है। जाते समय कौन सा प्रदेश छूट जाता है, लौटते समय कब बारिश होती है, किस महीने में बारिश होती है, कहाँ कहाँ पर कौन शहर में। जाते समय आपका ये अब मद्रास, यहाँ चेन्नई जिसको बोलते छूट जाता है, लौटते समय चेन्नई में बारिश होती है। तो आपको पर्यावरण, मानसून, ये सारी चीजें पढ़नी होंगी। अब आप आ जाए कृषि में। कृषि में भारत में कौन कौन सी कृषि होती है, कहाँ होती है, किस चीज की पैदावार कहाँ होती है, गन्ने की पैदावार कहाँ, सरसों की पैदावार कहाँ, चना की कहाँ, आलू की कहाँ, सब्जियां कहाँ, ये सारी कृषि में हम देख लेते हैं। अब आपके जो है आ जाते हैं कृषि की बात, ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ छोटा वीडियो करने के लिए, इसको एक एक चीज बताएंगे अलग अलग। मिट्टियां जो है, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, और अब जो है लेटराइट हो गई आपकी, बांगड़, खादर, ये सब मिट्टियां कहाँ हैं, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उनमें क्या क्या पैदा होता है वो चीजें, और लेटराइट मिट्टी में क्या चीज, कौन सा जो है तत्व होता है, कौन सा तत्व नहीं होता है। काली मिट्टी में ह्यूमस होता है, नहीं होता है, और उस कहाँ कपास पैदा होती, कहाँ क्या होता है इस मिट्टी से, ये देखने होंगे। फिर आपके सिंचाई संसाधन, जितनी नदी तंत्र है, जितनी नदियां हैं, जितनी सतलज पे देख लीजिए, भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा और नांगल में 2 जगह बनाई गई हैं। इसी तरह जो है ये आपकी यहाँ पर आती है इंदिरा नहर परियोजना, सिंचाई के लिए राजस्थान से होगी, बहुत सबसे बड़ी है, इधर से आती है, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब को कवर करते हुए आती है इंदिरा नहर परियोजना। साउथ में तमाम परियोजनाएं हैं, आपका नागार्जुन सागर परियोजना है कृष्णा नदी पे, और ये जो है भद्रा है, और भीमा, तुंगभद्रा, ये सब नदियां हैं जो कि अपना सिंचाई के लिए इस पे तमाम डैम बनाए गए हैं और वहां से सिंचाई होती है, तो उस पर भी हम लोग आएंगे। अब पशु संसाधन, कौन से पशु की संख्या हमारे यहाँ ज्यादा है, सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है, कौन सी बकरी अच्छी होती है, उसकी कौन सा भेड़ अच्छी होती, कहाँ से ऊन प्राप्त होता है, गायें सबसे ज्यादा किस प्रदेश में है, दूध सबसे ज्यादा उत्पादकता कौन से उसमें है, ये सारे आपके पशु संसाधन में आएंगे। अब शक्ति संसाधन आ जाएंगे। अब शक्ति संसाधन में वही बात जो हम परियोजनाओं की बात कर रहे थे, जहां से बिजली पैदा होती है, जहां कोयले के संसाधन है और यूरेनियम है आपका, वो सब कहाँ पाए जाते हैं, उन लोग कहाँ कहाँ मिलते हैं। और वही शक्ति संसाधन जैसे कोयला हो गया आपका, यूरेनियम हो गया आपका, तमाम जो शक्ति संसाधन है, लोहा भी एक तरह से, खैर वो लोहा भी संसाधन ही है हमारा, जितना है, एल्युमिनियम है, ये सारी चीजें कहाँ मिलती हैं, और उन्हीं से किन किन अगले में जाएंगे जब उद्योगों में, किस उद्योग को कहां से कोयला प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए सीमेंट उद्योग है,
कहाँ से उसको कोयला मिल रहा है, कहाँ से उसको जो है अगर वाटर की जरूरत है या चूना पत्थर की जरूरत है कहाँ से मिल रहा है, तो उन उद्योगों को संसाधन कहाँ से मिल रहा है। और उद्योगों के बाद परिवहन। अब मान लीजिए लोहा इधर हो रहा है, लोहा अगर यहाँ जा रहा है गुजरात कांडला पोर्ट से, तो ये जो है कौन सा संसाधन कहाँ से जो है रेलवे ले जा रहा है या कौन जो है यहाँ तक ले जाए, उसके बाद में ये पोर्ट से होकर जाता है, बंदरगाह से होकर गुजरता है। पश्चिमी इस पे जो पूर्वी इस पे जो है कौन सा जो है पोर्ट है जो कि परिवहन करता है कोयले का सबसे ज्यादा है, लोहे का सबसे ज्यादा है। हाँ, विशाखापट्टनम के आसपास, जो विशाखापट्टनम के आसपास इधर जितने ईस्ट एशिया के कंट्रीज हैं उनको लेकर जाता है। परिवहन में सबसे ज्यादा परिवहन कौन है, सड़क परिवहन है, वायु परिवहन है, कौन सा परिवहन है, इनके बारे में हम देखेंगे। इसी तरह एक चीज शक्ति संसाधन में हम भूल गए थे, जैसे ताप बिजली है, गैस से बिजली होती है, ताप बिजली है, परमाणु बिजली है, या मान लीजिए नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी की बात करी जाए, विंड एनर्जी की बात करी जाए, तो उनके बारे में भी हमें पढ़ना, किसका कितना परसेंटेज है, परमाणु ऊर्जा का कितना परसेंटेज है, थर्मल एनर्जी का कितना परसेंटेज है टोटल एनर्जी बास्केट में, ये सारी चीजें हमको पढ़नी होती हैं। तो हम इन चीजों को, उसके बाद लास्टली जनसंख्या आता है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ आवर जो है ये जो डेमोग्राफी है, हमारा जो इंडियन डेमोग्राफी है उसमें कहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है, कहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ पे जो है लिटरेसी ज्यादा है, इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा क्या है, कहाँ कितनी है, और जो है इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम। तो हम जो है भूगोल को, स्पेशली भारत की भूगोल को बहुत अच्छे से ये केवल इन्हीं 12 इसके अंदर पढ़ेंगे और एक एक का बनाते चलेंगे। जैसे मैंने बनाया था ना ये यमुना नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र में सबसे पहले कौन कौन सी मिल रही, किधर से मिल रही है। गंगा नदी तंत्र में ये जो है अपना आयाती कोसी गंडक घाघरा, ये सारी चीजों इनके बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र आगे गंगा जाके यहाँ हुगली, और यहाँ पर जब आती है ब्रह्मपुत्र, यहाँ से सांगपू, यहाँ से आके ऐसे ऐसे यहाँ से मिलती है, तो किस नाम से आगे बढ़ती है, क्या है, प्रवाल। और इसी तरह जो है कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रवाल जो भित्तियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कैसे बनती है, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, भारत में कहाँ कहाँ है। जैसे अपना लक्षद्वीप है, कोरल आइलैंड कहा जाता है, लक्षद्वीप इधर पड़ेगा यहाँ पर कहीं, तो लक्षद्वीप वगैरह कोरल आइलैंड इनको क्या बोलते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग, अंडमान में जो लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान जो है लिटिल, हाँ आई थिंक, और जो है साउथ अंडमान और ये लिटिल अंडमान के भी 10 डिग्री चैनल है, तो इसके बारे में जानेंगे। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम एक एक को, और जो है ज्वालामुखी कौन कौन सी है इंडिया में, कहाँ कहाँ पर है, तो जो है इनके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग बी हैप्पी एंड जो है गेट रेडी फॉर ज्योग्राफी। हम ज्योग्राफी का एक एक चैप्टर मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं एक एक चैप्टर भी कराऊंगा जैसे जैसे हमें समय मिलता जाता है। अभी हम पॉलिटी भी करा रहे हैं, आप उसे भी देखते रहिए। चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तत्काल कर लीजिए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।